मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भोजन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों, तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। अब ये सभी पोषक तत्व क्या हैं और उनकी उचित मात्रा किस प्रकार होनी चाहिए? तो ये हैं भोजन के विभिन्न अवयव: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। मुख्यतः जो अनाज होते हैं जैसे बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, चावल है, इनसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, उनको अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा भोजन का मुख्य अवयव है प्रोटीन। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके अलावा इसमें एक अवयव और नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमें मुख्यतः दालों से और फलीदार जो सब्जियां होती हैं उनसे प्राप्त होता है। बच्चों को इसकी उचित मात्रा में अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो अपने चरम पर होता है, तो उनको अपने भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा को सम्मिलित करना चाहिए। और ये कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत में भी सहायता करता है। बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें बहुत अधिक चोटें वगैरह लगती रहती हैं, तो उन्हें अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करनी चाहिए, जो हमें दालों और फलीदार सब्जियों इत्यादि से मिलती है। भोजन का हमारा अगला अवयव है वसा, जो कि हमें घी, मक्खन, तेल इत्यादि जो चिकनाई युक्त चीजें हैं उनसे प्राप्त होती है। चौथा हमारा अवयव है विटामिन। विटामिन जो है हमारे शरीर को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर का इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ये विभिन्न प्रकार के विटामिनों के बारे में आपने सुना होगा, ए, बी, सी, डी, के, ई इत्यादि। ये विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों इत्यादि से प्राप्त होते हैं। जो विटामिन ए है वो हमें पीले फल जैसे आम, पपीता, गाजर इनसे प्राप्त होता है और ये हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे रतौंधी नामक जो रोग है, जिसमें रात के समय कम दिखाई देना या नहीं दिखाई देना हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग, जिसमें शारीरिक क्षमता में कमी, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी विशेषतः जो हमें खट्टी चीज़ों से जैसे आंवला, नींबू, संतरे इत्यादि से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी जो है ये हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए अति आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं और घुटने जो है वो पास पास आ जाते हैं। इसलिए बच्चों में विटामिन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और ये दांतों और हड्डियों की मजबूती में काम आता है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी है और विटामिन ई हमारी त्वचा से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले भोजन के अवयव की, खनिज लवण। ये भी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर पर इनका अत्यधिक प्रभाव होता है। खनिज लवण जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है, इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन अति आवश्यक होते हैं, जो भी हमें फल, सब्जियों इत्यादि से भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से। सोडियम जो हमारे शरीर के तंत्रिकीय आवेग, जो विद्युत सूचनाएं हैं, उनको प्रदान करने में सहायता करता है। कैल्शियम, पोटेशियम जो है हमारे शरीर की दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीन
जो गलगंड नामक रोग ना हो, जिसमें गला जो है सूजकर लटक जाता है, और तंत्रिकीय जो आवेग हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद जल, जल जो है ये भी हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। उसके बाद आते हैं खाद्य रेशे। खाद्य रेशे वैसे तो इनका भोजन के अवयव के रूप में कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी ये बहुत विशेष है, क्योंकि ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में खाद्य रेशे पाए जाते हैं, हरी मिर्च में पर्याप्त रेशे पाए जाते हैं, मोटा जो अनाज होता है उसमें रेशे पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे भोजन के मुख्य अवयव। इनका हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है, जिससे कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता और कार्य करने की जो क्षमता है या ऊर्जा है वो हमारे शरीर में बनी रहे। अगर इनमें से किसी भी अवयव की शरीर में कमी होती है तो हमारा जो शरीर है वो रोगों का शिकार हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, आप पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में संतुलित भोजन लें, जिससे आपका शरीर सभी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।